नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले उसको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी राज्य, रक्षा, व्यापार और अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, नियुक्तियां, सूचकांक, पुरस्कार और अन्य सभी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के जैसे कि यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, इसके साथ ही रेलवे के सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए क्लास को अंत तक देखा कीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा या फिर गुजरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन जो है कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन मनाली, मुनस्यारी, देहरादून या फिर नैनीताल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मुनस्यारी हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन जो है 13 जुलाई को उत्तराखंड के मुनस्यारी गांव में स्थापित किया गया था, जिसमें फूलों की 35 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5 उत्तराखंड के लिए विशिष्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन कहाँ स्थापित है, तो मुनस्यारी है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के मुनस्यारी गाँव में स्थापित किया गया है, जिसमें 35 प्रकार की फूलों की प्रजातियाँ विद्यमान है, ये आपको याद रखना है। अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 जुलाई को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों के संबंध में क्या बदलाव किया है। तो ऑप्शन है एलजी अब नए कानून प्रस्तावित कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी है अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों के लिए एलजी की मंजूरी आवश्यकता हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी एलजी राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी है एलजी जो है राज्य के बजट को वीटो कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों के लिए जो है एलजी की मंजूरी अब आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों के लिए जो है एलजी यानी कि उपराज्यपाल की मंजूरी अब आवश्यक हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला चौथा प्रश्न कि हाल ही में 12 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। ऑप्शन है कोबरा गोल्ड, या फिर इम्पैक्ट, या फिर पिच ब्लैक, या फिर मालाबार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पिच ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो शुरू हुआ है पिच ब्लैक का अभ्यास का शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो पिच ब्लैक आपको याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 जो है 12 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, जिसमें से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने भाग लिया था। ठीक है, अगला पाँचवा प्रश्न कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो मतलब जैसे मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो वो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है वो किस पद्धति के द्वारा, तो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा शुरू किया जाता है। तो अभी हाल ही में कॉलेजियम पद्धति के द्वारा जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो है अभी हाल ही में किसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, या फिर ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, या फिर ऑप्शन सी न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया, या फिर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में जो है गुरमीत सिंह संधावलिया का नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला छठा प्रश्न कि किस देश में हाल ही में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नाइजीरिया, युगांडा, बुर्किना फासो, या फिर सेनेगल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुर्किना फासो हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में बुर्किना फासो में जो है समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, ये बुर्किना फासो आपको याद रखना है। अगला सातवां प्रश्न कि हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है अर्नब गोस्वामी, या फिर ऑप्शन रजत शर्मा, या फिर ऑप्शन सी रवीश कुमार, या फिर ऑप्शन डी है सुधीर चौधरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रजत शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड
डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो रजत शर्मा का नाम आपको याद रखना है, जो कि बिहार से चंपारण से संबंधित है। अगला 8वां प्रश्न, हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन है डालिया ग्रिबास्काइटे, या फिर ऑप्शन बी है वल्दास एडम्सकस, या फिर ऑप्शन सी है रोलांडस पाकस, या फिर ऑप्शन डी है गीतानास नौसेदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गीतानास नौसेदा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए हैं कौन? तो गीतानास नौसेदा का नाम आपको याद रखना है। अगला 9वां प्रश्न, कि हाल ही में प्रोफेसर के चोकलिंगम कौन है और उन्हें किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, या फिर ऑप्शन बी है हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित एक भारतीय पीड़ित विज्ञान विशेषज्ञ हैं, या फिर ऑप्शन सी एबेल पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, या फिर ऑप्शन डी बुकर पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध लेखक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित एक भारतीय पीड़ित विज्ञान विशेषज्ञ है। क्या नाम है इनका? के चोकलिंगम। ठीक है, के चोकलिंगम है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 10वां प्रश्न लिख लेते हैं कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, ठीक है, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है किस राज्य से शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत कब किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब और किस राज्य से शुरू किया था? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कोडिंग कार्यशाला, या फिर आत्मरक्षा प्रशिक्षण, या फिर ऑप्शन सी ट्रैकिंग अभियान, या फिर ऑप्शन डी है विज्ञान मेला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रैकिंग अभियान हो जाएंगे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में जो है ट्रैकिंग अभियान शुरू किया गया है। ट्रैकिंग अभियान आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न कि हाल ही में मुंबई में खाद्य और संबंध क्षेत्रों की कंपनियों के साथ गोलमेज चर्चा की अध्यक्षता किसने किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, या फिर चिराग पासवान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? चिराग पासवान हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में चिराग पासवान ने इस क्षेत्र में मुद्दों और अवसरों को संबोधित करने के लिए चर्चा का नेतृत्व किया है। तो ये आपको याद रखना है, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तभी चिराग पासवान है। अगला 12वां प्रश्न कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 जुलाई, 15 जून, 15 अगस्त, या फिर 15 सितंबर को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 15 जुलाई हो जाएंगे। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल जो है 15 जुलाई को युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो ठीक है, तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला 13वां प्रश्न कि हाल ही में यूरो कप 2024 में यंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन फिल फोडेन, या फिर ऑप्शन बी है किलियन एम्बापे, या फिर ऑप्शन सी है एर्लिंग हॉलैंड, या फिर ऑप्शन डी है लैमिंग यामल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा लैमिंग यामल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में यूरो कप 2024 में यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लैमिंग यामल का नाम आपको याद रखना है, जो कि स्पेन के हैं। अगला 14वां प्रश्न कि हाल ही में 2024 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से सम्मानित है? तो ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, या फिर सर्बिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? स्पेन हो जाएंगे। ठीक है, टेनिस में उभरते सितारे कार्लोस अल्कराज स्पेन से संबंधित है। उन्होंने 2024 में प्रतिष्ठित विंबलडन का खिताब जीता है। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न हाल ही में 2024 में विंबलडन पुरुष एकल के खिताब में उप विजेता कौन बना है? ठीक है, तो ऑप्शन राफेल नडाल, रोजर फेडरर, एंडी मरे, या फिर नोवाक जोकोविच। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, वो विंबलडन पुरुष एकल खिताब में उप विजेता बने हैं, और विजेता कौन बने हैं? अभी कार्लोस अल्कराज बने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 16वां प्रश्न कि हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन एश्ले बार्टी, या फिर इगा स्वीटेक, या फिर सिमोना हालेप, या फिर ऑप्शन बारबोरा क्रिस्कोवा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही बारबोरा क्रिस्कोवा हो जाएंगे। ठीक है, विंबलडन महिला एकल के खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रिस्कोवा हो जाएंगे। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 17वां प्रश्न कि हाल ही में इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है स्टुअर्ट ब्रॉड, या फिर जोफा आर्चर, या फिर सी जेम्स एंडरसन, या फिर डी क्रिस ओक्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? जेम्स एंडरसन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज है, उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो जेम्स एंडरसन का नाम आपको याद रखना है।
अगला 18वां प्रश्न कि हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए कितनी जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन है 5%, 6%, 7% या फिर 8%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 7% हो जाएगा। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो है भारत की 2024-25 की जीडीपी वृद्धि दर जो है 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है ब्रसेल्स, बर्लिन या फिर ऑप्शन सी है वाशिंगटन या फिर ऑप्शन डी है पेरिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वाशिंगटन हो जाएंगे। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गठबंधन नीतियों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। तो वाशिंगटन आपको याद रखना है। अगला 20वां प्रश्न, हाल ही में 15 जुलाई को मोहन क्वात्रा की जगह विदेश सचिव का पद किसने संभाला है? ठीक है, अभी विदेश सचिव कौन थे? तो मोहन क्वात्रा थे। अब उनके जगह पे विदेश सचिव नया पद किसने संभाला है? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर ऑप्शन विक्रम मिश्री या फिर ऑप्शन सी एस जयशंकर या फिर ऑप्शन डी है रीवा गांगुली दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारा? विक्रम मिश्री हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में मोहन क्वात्रा से पदभार ग्रहण करते हुए नए विदेश सचिव के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 21वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने 14 जुलाई को बर्लिन में ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके चौथी बार यूरो कप जीता है? तो ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? स्पेन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में स्पेन जो है 14 जुलाई को बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित फाइनल में जो है इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है। तो अभी यूरो कप का खिताब किसने जीता है? स्पेन जीता है। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ठीक है, तो स्पेन का नाम आपको याद रखना है। अगला 22वां प्रश्न कि हाल ही में 14 जुलाई को मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हरा करके किस देश ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, उरुग्वे, चिली या फिर अर्जेंटीना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अर्जेंटीना हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने कोलंबिया पर जीत हासिल करते हुए रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता है। तो अर्जेंटीना आपको याद रखना है। ठीक है, किसको हरा करके? कोलंबिया को हरा करके। ठीक है, अगला 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने सभी विमानों और विमान के पुर्जों पर कौन सी एक समान IGST लागू कर दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है 3%, 4%, 5% या फिर 6%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 5% हो जाएंगे। ठीक है, भारत सरकार ने सभी विमानों और विमान के पुर्जों पर जो है 5% की एक समान IGST दर लागू किया है। ठीक है, तो 5% आपको याद रखना है। अगला 24वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी किया है? तो ऑप्शन है $10 मिलियन या फिर $15 मिलियन या फिर $20 मिलियन या फिर ऑप्शन डी है $25 मिलियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर $25 मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन करने के लिए $25 मिलियन की पहली किस्त जारी किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 25वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के G20 टास्क फोर्स ने, ठीक है, G20 टास्क फोर्स ने 15 जुलाई को किस पहल की अंतिम रिपोर्ट जारी किया है? तो ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑप्शन ही बी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑप्शन डी शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के G20 टास्क फोर्स जो है 15 जुलाई को जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।